नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज संडे है और आप लोगों ने इस वीडियो की बहुत संडे को अपना कुछ मोटिवेशनल चर्चा और कुछ अपडेट्स जो होती है उससे रिलेटेड वीडियो रहता है। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं, एक तो आगामी फर्स्ट ग्रेड और रेट कब इनकी वैकेंसी आने वाली है, और दूसरी अपन मोटिवेशनल चर्चा करेंगे कि क्या आप इनके लिए तैयार है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, क्योंकि अभी आने वाली सबसे बड़ी भर्ती के अंदर, क्योंकि कॉलेज व्याख्याता तो आ चुकी है और आरएस प्री आ चुकी है, तो आने वाली सबसे बड़ी भर्ती के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड को ही देखा जा रहा है और रेट पात्रता परीक्षा ये आने वाली है। आज इनसे संबंधित काफी सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं और बहुत समय से अपना ऐसा कोई वीडियो बना भी नहीं था। तो सबसे पहले जब अपन बात करें, यदि इसकी बात करें कि फर्स्ट ग्रेड कब आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादातर वही देख रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, जो रेट की तैयारी करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से। ठीक है, बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड कब आने वाली है। उससे पहले कुछ सवाल मेरे भी आप लोगों के लिए रहेंगे कि आप लोग बिल्कुल, मैं इस बात का भी जवाब दूंगा कि कब वैकेंसी आ रही है, कब नहीं आ रही है, कितने समय में हो जानी चाहिए वगैरह सब। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल आप लोगों से रहेंगे, वो आप लोग अपने जहन में रखें और उसका उत्तर आप लोगों को मुझे नहीं अपने आप को देने हैं। ठीक है, यदि उन सभी प्रश्नों के जवाब आपके पास होंगे तब मैं अगली अपडेट जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए काम की है। अच्छा, ये उन विद्यार्थियों के लिए तो शायद ही काम का हो जो फटाफट स्किप करके सिर्फ ये देखना चाहते कि सर ने वैकेंसी की डेट कब बताई है। वो कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि इन चीजों को आप सही से धैर्य के साथ देखते नहीं हो, समझते नहीं हो। मैं खुद भी अनावश्यक वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि ना तो समय आपके पास है और न मेरे पास है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो बनाया है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए है, किसी न किसी आप लोगों के काम आने के लिए है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करें कि आप लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की कब आने वाली वैकेंसी। तो सबसे पहले अपने जहन में ये सोच लेना कि आप जिस सब्जेक्ट की, जिस विषय की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, उस विषय का सिलेबस आपको याद है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि क्या उस विषय का और जीके का सिलेबस आपको याद है। देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आपने सिलेबस देखा है या नहीं, देखने की नहीं कर रहा हूं, आपको वो सिलेबस याद है या नहीं है। अब हो सकता है आप लोगों के ध्यान में ये सवाल है, सर ये क्या तरीका हुआ, मतलब याद, सिलेबस से संबंधित प्रश्न थोड़ी आएंगे। सिलेबस याद होगा तभी आप उसको भुना पाओगे, तभी आप उसके अनुसार तैयारी कर पाओगे। जब तक आपकी सिलेबस पर कमांड नहीं है तब तक आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस वैकेंसी का। चाहे वो आ भी जाए, वो दूसरों की खुशियां लेकर आएगी, आप लोगों के लिए कोई मतलब नहीं। आप उस वैकेंसी को किस स्तर से देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, अपनी सक्सेस के रूप में देखते हो। उन हजारों पोस्ट में से एक पोस्ट अपनी देखते हो कि एक पोस्ट मेरी है, और उस पोस्ट को लेने के बाद में आपका सुखद जो जीवन होगा उसकी कल्पना करते हो, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हो, आपके मां बाप के सपनों की कल्पना करते हो, आपके पड़ोसी को देने वाले जवाब की कल्पना करते हो। तो जब वो कल्पना कर रहे हो तो उसके पहले एक बार कमर कस तो लो, क्या आप उसके लिए तैयार हो या नहीं। मान लो कल वैकेंसी आ गई, फिर भगदड़ में क्या करोगे। भगदड़ में तो व्यक्ति सिर्फ कुचले जाते हैं, भगदड़ में सपने सिर्फ कुचले जाते हैं, बनते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए उनसे पहले आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों के लिए, क्या आपका सिलेबस तैयार है, आपको याद है या नहीं है जिस सब्जेक्ट की। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए मेरा यह रहेगा, गत परीक्षाओं के सवाल। ठीक है, यदि सिलेबस याद है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो दूसरे स्टेप पे आओ कि क्या आपको गत परीक्षाओं के सवाल याद है या देखे हैं। ठीक है, गत परीक्षा के सवाल, यानी कि गत जो प्रश्न पत्र पिछली बार हुआ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीट की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, जो पिछली बार प्रश्न पत्र हुआ, एग्जाम हुआ, क्या उस प्रश्न पत्र को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लिया है। क्या आपने उसको देख लिया एक एक सवाल को कि कहां से किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है आयोग का, क्या नहीं है। ये सारी चीजें जब ये चीज दिमाग में आ जाए कि हाँ हम इसके लिए भी तैयार हैं और ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, तब आओ इस बात पे कि क्या आप आने वाली वैकेंसी के लिए आपकी पुस्तक सूची आपके जहन में है या नहीं है। अब मान लीजिए कई चीजें जो है पुस्तकें अपडेट होकर मार्केट में आनी बाकी रहती है, लेकिन आप उसके लिए आपके जहन में तो होगी ये चीजें कि मुझे ये चीजें इस तरीके से पढ़नी है। सब्जेक्ट जब तैयार करना है तो सब्जेक्ट के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्सेज चाहिए होते हैं, आपको उस तरीके से डेस्क्रिप्टिव नॉलेज चाहिए होता है, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए होता है। क्या आपने उन सब पे पकड़ कर ली है। भाई ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन जाओगे, ऐसे ही बन जाओगे क्या, क्या बस आज वैकेंसी आएगी, मान लो 3 महीने में एग्जाम हो गया फिर भी हम बन जाएंगे। नहीं, ये पीछे रणनीति काम करती है। हर युद्ध को ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जीता जा सकता, ये एक युद्ध से कम नहीं है। हर युद्ध के पीछे की रणनीति होती है, नहीं तो फिर मुंह की खानी पड़ती है, सीधी सी बात है। तो ये फिर ध्यान में रखें कि क्या आपने पुस्तक सूची तैयार, मतलब जहन में है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कई चीजें अपडेट होकर आती है तो वो हाथों हाथ डिसीजन लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहन में होनी चाहिए। क्या आपने जिन शिक्षकों से पढ़ना है, ठीक है, जिन शिक्षकों से पढ़ना है उनका चयन कर लिया है। अब ये किस लिए है, जरूरी थोड़ी है कि आप सब मुझसे ही पढ़ोगे, जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ एक ही अध्यापक से पढ़ोगे, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग अध्यापक से पढ़ सकते हो। क्या आपने उन शिक्षकों का चयन कर लिया है, या फिर आप यूट्यूब पर हर वीडियो पर भटकते रहेंगे। हर वीडियो पर भटकने वालों को लोग भटकाते रहते हैं, ये भी शाश्वत सत्य है। क्यों, आजकल क्या है, आजकल बाजार यही है, भ्रामक थंबनेल वगैरह सारी चीजें यूज की जाती है और हर भटकने वाले विद्यार्थी को और भटकाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो तो भटकना खुद चाहता है ना, तभी तो वो अलग अलग जगह पर भटक रहा है। एक ही जानकारी को कई जगह से देखना चाहता है, कई तरीकों से देखना चाहता है। जब ऐसे भटकने वाले लोग मिलेंगे तो भटकाने वाले यूट्यूबर्स भी मिलेंगे, भटकाने वाले शिक्षक भी मिलेंगे, भटकाने वाले व्यक्ति भी मिलेंगे। तो क्या आप इन सबके लिए तैयार हैं। यहां तक कि आपकी ये चीजें तैयार हो चुकी है कि हाँ सर हमने सिलेबस पूरी तरीके से याद कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया है। अब आओ इस बात पे, अंतिम सवाल जो है, क्या आपका कोर्स इन सबके बाद, क्या आपका कोर्स कम से कम 50% तैयार है, कम से कम 50% तैयार है वैकेंसी आने से पहले, तब ही आप लोगों को इस वैकेंसी का इंतजार करना चाहिए। सीधी बात है, तब आप इसके लिए बिल्कुल तैयार है। जब वैकेंसी आती है तब कम से कम, मैं वैसे तो चाहता हूं कि लगभग पोस्ट आपका तैयार हो, तब आप उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। कम से कम 50% तैयार हो कि हाँ हमने सर 50% हम इसके साथ में, तब यदि किसी का 50% तैयार है तो उसके लिए क्या पॉजिटिव बात है। देखो उसके लिए यह है कि वो बहुत एक्टिव है, वो नियमित विद्यार्थी है, उसके दिमाग के न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव है, वो हर चीज को जो है एडजस्ट कर सकता है, वो अपनी रणनीति स्वयं बना सकता है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वो किसी पर
डिपेंड नहीं करेगा। वो अपनी सोच जो है अपने अनुसार लेकर, अपने निर्णय अपने अनुसार लेकर अपनी लक्ष्य की दिशा का निर्धारण भी कर सकता है और दशा और दिशा को मोड़ भी सकता है। ये चीजें यदि 50% सिलेबस जिसने कवर कर लिया वो निश्चित रूप से आने वाले फर्स्ट ग्रेड के अंदर 100% वो दावेदार है। 50% यहां कवर किया यानी 100% वहां दावेदार है। अब रही बात कि सर इतनी बातें तो कर दी, कई सारे विद्वान साथी इसे देख रहे होंगे, वो सब कहेंगे कि सर इतनी बातें तो कर ली आपने और ये सारे हमसे पूछे, अब हमें ये बताओ कि जो परीक्षाएं रद्द होती है या पेपर रद्द होते हैं या किसी गांव से, कईयों के दिमाग में ये आएगा कि किसी गांव से, एक गांव से 100 सिलेक्शन हो रहे हैं सर, पेपर आए दिन रद्द हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम क्या तैयारी करें, हमारे क्या तैयारी से सिर्फ हमारी तैयारी से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तब एक बात बताना साथियों मुझे, मौत निश्चित एक दिन आनी है, तो इस मौत के डर से क्या हम जीना छोड़ दें? पेपर लीक होते हैं या ये इस तरीके से कुछ हो रहा है जो भी जो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इसके भय से आप तैयारी करना छोड़ दोगे? भाई मुझे कोई कोर्स बेचने से मतलब नहीं है या कोई भी नहीं है, मैं सारी क्लासें, मुझे तो जो है डबल एफर्ट देना पड़ता है, मैं सारी क्लासें यूट्यूब पे करवाता हूं तो मैं बिंदास बोल सकता हूं, सीधी सी बात है, मेरे बोलने के लिए रास्ते खुले रहते हैं। क्यों? मैं यदि कोर्स सेल कर रहा होता धड़ल्ले से तो मैं कहीं ना कहीं बोलने से झिझकता, लेकिन मुझे ये भी तो बताइए कम से कम कि क्या इन सब डर से आप तैयारी करना छोड़ देंगे? नहीं, इसका जवाब तो है मेरे पास, नहीं इसलिए क्योंकि आप तैयारी करना इन सब भय से छोड़ चुके होते तो आप ये वीडियो नहीं देखने आते या आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ये देख रहे हो यानी कि आप कहीं ना कहीं तैयारी करने वाले हो, आपको उम्मीद है, आपको आशा है कि ये वैकेंसी आएगी और इसमें एक सीट हम निकालेंगे। मान लीजिए ये नहीं होना चाहिए, मान लीजिए 10% लोग अवांछित तरीकों से लगते हैं, अनैतिक तरीकों से लगते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वे लोग भी इनमें शामिल होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल शुद्धता के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्शन लेते हैं। हालांकि अभी एक निर्णय यह भी लिया गया है कि जो पेपर लीक में लिप्त होंगे वगैरह उनको आजीवन कारावास वगैरह दिया जाएगा, कब और कैसे अमल होता है ये बात अलग है, लेकिन उन विद्यार्थियों को मैं जरूर कहना चाहूंगा जो इससे संबंधित प्रयास कुछ नहीं करके सिर्फ कमेंट ये कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं, यही नहीं चाहे कहीं भी कि सर पेपर लीक होते हैं हम क्या करें, हमारे तो वो पीछे बचता नहीं है कुछ ये वो, तो मुझे एक बात ये भी बताना कि आप लोगों ने इसके लिए क्या प्रयास किया? सिर्फ घर पे कमेंट कर बैठकर कमेंट करने से ही समाधान हो जाएगा क्या? यदि आपने इसके लिए कुछ प्रयास नहीं किया तो आप बोलने के भी हकदार नहीं रहते। फिर तो सर हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में इतनी जबरदस्त पावर है जितनी पावर किसी के पास नहीं है। आपके हाथ में राजा बनाने की, राजा बदलने की पावर है। जब इलेक्शन आते हैं तो ये सारे राजा आप सभी के सामने नतमस्तक होते हैं। ये पावर आपके पास है, जनता जनार्दन है, ये पावर आपके पास है। आप राजा बना भी सकते हो, आप राजा बदल भी सकते हो, ये पावर आपके पास है। पहले राजशाही तंत्र में ये पावर नहीं था, राजा वंशानुगत होते थे, यहाँ पे राजा वंशानुगत नहीं है, उन्हें भी जनता को जवाब देना पड़ता है। आपके आसपास जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे संपर्क करके दबाव बनाया जा सकता है। सारी चीजें, जनप्रतिनिधि किस लिए? जनता का प्रतिनिधि है, वो आपकी आवाज उठाने का प्रतिनिधि है। जब आप लोग अपने लिए प्रयास नहीं करोगे, दूसरा कौन करेगा? कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी आता है सर कैमरे के आगे बोलना बहुत आसान है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि कैसे क्या करे, तैयारी करेगा, आवाज उठाए, क्या करे। ये कैमरे के आगे बोलने के पीछे की जो पृष्ठभूमि रही है ना, जो लंबा संघर्ष रहा है, वो कुछ ही लोग जानते हैं। जिस वैकेंसी में मैं टॉपर रहा था वो वैकेंसी 2.5 साल कोर्ट में अटकी थी। हमने भी संघर्ष किया है, हमने भी दुख देखा है, हमने भी ये पीड़ाएं झेली है, इसीलिए इस तरीके से वापस बता भी सकते हैं और ये भी समझते हैं कि देखने वाले की मानसिकता क्या है, वो क्या सोच रहा है उसके दिमाग में। इसीलिए आपकी सोच वाला अगला सवाल मैं बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं खुद इस रास्ते से गुजरा हूं। अच्छा, आप लोग एग्जाम देने के बाद में चैन की नींद सो जाते हैं, हम लोग जो है आप लोगों के एग्जाम के बाद भी रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं। किस लिए? कि अगली जब वैकेंसी आएगी तब विद्यार्थी कहेंगे सर जल्दी से बुक दो, सर जल्दी से कोर्स करवाओ। जब हम क्या करेंगे, हम भी भगदड़ का शिकार हो जाएंगे, तो हम तब भी जागते हैं, हम अब भी जागते हैं और हम बाद में भी जागेंगे। तो इसके लिए ये जो बोलने की जो प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हो ना, आज के 4 लाख की साम्राज्य हो गया क्या है, देखते देखते वो देखते देखते नहीं, पिछले 2 साल से जो है हम भी नहीं सोए। आप लोग तो एग्जाम के बाद फिर भी सो जाते हो चैन की नींद, ठीक है, हम लोग अभी भी जागते हैं, बाद में भी क्या पता कब तक जागना ही है, लेकिन किस लिए? आप लोगों के लिए ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आप लोगों की 4 लाख की भीड़ इकट्ठी करके और फिर धड़ल्ले से जो है कोर्स बेच दिए, 2000 3000 4000 बेचे क्या? नहीं, सारी क्लासेस आज भी करवा रहा हूं। पुस्तक आप लोगों के लिए लिखी जाती है, जो 20 पुस्तकों का निचोड़ एक पुस्तक में दे दिया जाता है ताकि आप लोगों का वहां पे भी खर्च बचे और आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। आप लोगों को अभ्यास के लिए भटकना नहीं पड़े, इसलिए अभ्यास सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि हर विद्यार्थी अभ्यास कर सके। लेकिन ये प्रयास जो है आप लोगों को समझने पड़ेंगे, समझो चाहे मत समझो। अच्छा, मैं वो वाले मतलब उस श्रेणी से थोड़ा सा अपने आप को अलग मानता हूं जो आपको आते ही पहले वीडियो शुरू होने से पहले कहेंगे सबसे पहले साथियों जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करके आए ताकि सभी जने फटाफट जुड़ जाए। यदि मुझे जोड़ने की इतनी ही मतलब जल्दी होती तो मैं सारी क्लासेस लाइव लेता। लाइव में सब्सक्राइबर आज 4 लाख नहीं, आज 8 लाख होते इसी एफर्ट के साथ, लेकिन वो नहीं है। सिर्फ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से क्या आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? आप लोगों का सिलेक्शन तो आप लोगों के पढ़ने से ही होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बात की बात है। यदि मैं आप लोगों को अच्छी तैयारी करवा रहा हूं तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं, आप अपने आप करोगे। यदि मैं नहीं करवा रहा हूं तो मैं ढिंडोरा पीट लूंगा मार्केट में तो भी आप नहीं करोगे। तो ये चीजें सारी अलग है। गोली मारो एक बार, लाइक शेयर सब्सक्राइब को नहीं करना, लेकिन